अरे क्या कर रही हो? आराम करती होंगी। है मेरे राजा। हाँ, बात क्या है यार? कभी कभी तुम बहुत अच्छी लगती हो। जब इतनी अच्छी लगती हूँ हाँ तो खाट क्यों नहीं लेते? यार क्या बताऊं, अगर खाने वाली चीज होती तुम ना तो वास्तव में खा जाता। अच्छा। हाँ। कहना क्या चाहती हो? मन बड़ी जोर से भूख लगी है। कई दिनों से कुछ खाया नहीं, भूख के मारा चला नहीं जा रहा है। दादी माँ के घर पर आ गया है। देखता हूँ दादी माँ घर के अंदर होंगी तो इनसे मैं खाना मांगूंगा, वो हमें खाना जरूर देंगी। मैं देखता हूँ दादी माँ क्या कर रही है। भाभी माँ तो घर के अंदर ही है और ये लगता है
कुर्सी पर बैठकर सो रहे हैं। कैसे उन्हें जगाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं उन्हें बुलाता हूं। भाभी माँ, अरे ओ भाभी माँ, कि ये हरामखोर मक्कार औरत इसीलिए मेरे भाई को जेल भेजी, इस हरामजादे मक्कार के साथ अय्यासियां मना रही है। तेरे पास एक जवान बेटी है, शर्म नहीं हो रही हरामजादी भगवती इतनी बड़ी औकात कि तू मेरे कमरे में बिना पूछे आया और मेरे ऊपर हाथ उठाया। हरामखोर, आज मारते मारते तेरी वो हाल कर दूंगी कि तू भी क्या आया। मेरी बात कहना चाहता है। अरे मैं तो आपके पास खाना मांगने आया था, कई दिनों से कुछ खाया नहीं हूं, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और यहां आने के बाद आपकी ये करतूत देखा तो मुझे गुस्सा आ गया, मुझे मेरे भाई का ख्याल आ गया। आपको शर्म आनी चाहिए भाभी माँ, आप एक जवान बेटी की माँ है और ये आपका ससुर है, आपके बाप की उम्र का है। आपको ये लाज नहीं लगी ये सब करते हुए? ओह, तो देवर जी भूखे थे? हाँ हाँ, ससुरा भूखा था और मेरे पास खाना मांगने आए थे, और हरामखोर मुझको देखा तो दिमाग पलट गया। इसकी नीयत खराब हो गई। तू मेरी इज्जत लूटने के चक्कर में आया था? नहीं, आप मेरी भाभी नहीं है, आप कैसी बात कर रही है? जैसे तू अपनी गंदी निगाह मेरे ऊपर डाला है, आज मैं उस आंख की रोशनी भी छीन और दर बदर को ठोकर नीचे गिर जाए, तब तोहरे सवाल भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं अपनी आंखें ही गवा दूंगा। ये सोचा था कि हमारे भैया जेल से भाग गए हैं, अपने भैया का पता लगाऊंगा, अपने भैया को ढूंढ कर अपने घर लाऊंगा, लेकिन अब तो हमारे आंखों की रोशनी ही चली गई। मैं कैसे अपने भाई का पता लगाऊंगा? हमसे का भूल हुई जो सजा हम कभी
क्या भूल हुई कोई सजा करी। जयमा भवानी की। मामा हाँ भांजे, खेल में तो मजा अब आएगा। अब आएगा। अब हमें सबसे पहले पहाड़ी वाली माँ भवानी के दर्शन करना चाहिए मामा जी। जरूरी है। हम सोचते हैं कि सबसे पहले माँ का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद जगहपुर चलेंगे। दर्शन करने के बाद इसी वक्त चलते हैं पहाड़ी वाली मंदिर पर। आओ हमारे साथ भांजे। जय मां भवानी। क्या हुआ? काफी कमजोर हो गया है रे? शरीर ढंग पीछे झटक गई है। अब हरामखोर, इस सारे कंसर्टों का पता लगाते लगाते मेरे जूते की तली खींच गई। ये कहती हरामखोर का कहीं पता नहीं चला, उसे जमीन खा गई, आसमान निकल ले गया। तोहरे जूता तल्ली नहीं घिस गए, हम तो 4 अंगुल खुदा ही घिस गए। ना विश्वास हो नाप लिया। बदतमीज, उस कंसर्टों की बात वही छोड़। हाँ? अभी तक साले के पीछे हम पड़े थे, अब इस जगहपुर क्षेत्र में डाकू राजन सिंह का आतंक फैल चुका है। डाकू किसका पता लगा? क्या बात हुई है? डाकू डराया। डाकू कथक डांस करने लगा साले, नाम सुनते ही। डाकू का नाम सुनता हूं तो फट जाती है। अबे कभी इतना ही करता है मुझे से, तो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती क्यों होगा? जबरदस्ती साले जाओ। ए बोर्ड साहब, ए साहब इस्तीफा बाद में दिया, पहले छुट्टी दे दिया। छुट्टी? हाँ। किस लिए? हम मर ही नहीं चाहिए। कौन तुझे मारेगा बे? अरे डाकू मार देंगे हमको। चुप साले, बदतमीज, डाकू से डर लगता है? हाँ? मर नहीं चाहिए तब। क्यों नहीं मारना चाहता है? अबे मर भी आ नहीं बाबा। अच्छा, तेरी शादी नहीं हुई है? एक काम कर, उस साले राजन सिंह को किसी भी तौर से गिरफ्तार करने के बाद हम तेरी धूमधाम से शादी करवाएंगे। गिरफ्तार करें जाए, पता लौट के आई नहीं आई। ए बोर्ड साहब छुट्टी दे दे। नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। बड़ी जवानी में मारा जाऊंगा, आपको पाप लगेगा। दुनिया पैदा भाई, देखता ही नरक देख ले तब मरी। अच्छा, तो तू सरल नरक देखे चाहता? हाँ? चलो आज सुल्तानपुर में तुझे नरक दिखाता हूँ। हाँ? साहेब आप मर जाओ तो बेकार आगी, मंदिर ही पहुंच के दर्शन न कर पाओ। हम दर्शन करवाते हैं। पहले मारूंगा, पहले तेरा भेजा ही जाएगा। कहाँ कहाँ मार दे थे? तमीज साले, अड्डा देख के मार मारा थे। अबे उनके पास असलहे वगैरह होंगे तो क्या हुआ? तेरे पास भी आज के बाद असलहे होगा, और आज के बाद तू चौकीदार की हैसियत से नहीं रहेगा, बल्कि एक सिपाही की हैसियत से रहेगा, वो भी विदाउट ड्रेस में रहेगा। तब तो पक्का मजदूरी वाला काम करेगा तू। तब तो पक्का पिलाइया। या भगवान, रास्ता में भेज दे, काठी नरक देख ले। नरक
आगे जाऊंगा। हे मालिक, तेरी मर्जी है। भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो मेरे पति हैं, वो भी दोनों आंखों के अंधे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है भगवान, नहीं। स्वामी, कौन है भाई जो हमें स्वामी कह रही हो? अरे मैं तो एक अंधा इंसान हूं, दर बदर की ठोकर खा रहा हूं, मैं कैसे तुम्हारा स्वामी हूं? अरे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कम से कम तुम्हें तो दिखाई दे रहा है। क्या नाम है तुम्हारा और तुम रो रही हो? कहाँ की रहने वाली हो? स्वामी, मैं आपकी पत्नी सावित्री हूँ। हमारी पत्नी सावित्री? हे भगवान, हे ऊपर वाले मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी पत्नी सावित्री से हमें मिलवा दिए आप। सावित्री देख रही है तुम्हारे पति की क्या हालत हो गई है। तुम उस दिन ठीक कह रही थी, तूने हमारे बच्चे का खून नहीं किया था,
यदि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हुआ, जिस पत्नी की मुझे पूजा करनी चाहिए मैं उसे मार के भगा दिया। भगवान उसी करने की सजा मुझे दिए है। आज जो मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। सावित्री, मैं बहुत पापी हूं, माफी के लायक नहीं, लेकिन हो सके तो अपने इस पापी पति को माफ कर देना। लेकिन ये सब कैसे हुआ स्वामी, कैसे हुआ? सावित्री, मैं भाभी माँ के पास खाना मांगने गया था। भाभी कलयुगी देवी मुझे खाना देने के बजाय मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दी। हमारी भाभी और हमारे बाबूजी दोनों मिलकर मेरी आंखों की रोशनी मुझसे छीन लिए। भगवान हमारे नसीब में जितने लिखे थे उतना हुआ। रो रही सावित्री, हमें बड़ी जोर से प्यास लगी है। कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। कहीं न कहीं से हमारे लिए पानी ला दो, नहीं तो प्यास के मारा हमारी जान निकल जाएगी। स्वामी, मैं जा रही हूँ, कहीं ना कहीं से पानी जरूर लाऊंगी, लेकिन जब तक मैं वापस न आऊं तब तक यहाँ से कहीं मत जाना, यहीं पर बैठे रहना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी।